आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जो लद्दाख और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसी चर्चा आम हो चली थी कि अब सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार की कार्रवाई निश्चित है, और वही हुआ। साथ ही एक दूसरी खबर भी चर्चा में आ रही है। देश में जिस तरह धर्मों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां होती रही हैं, पूरा देश इसकी चपेट में है। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची से दुर्गा पूजा के अवसर पर आ रही यह खबर निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। मेरा नाम है किसलय। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर न्यूज़ मेल डेस्क की प्रस्तुति न्यूज़ अपडेट। भारत सरकार ने प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला केंद्र के गृह मंत्रालय ने कई वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला देते हुए लिया है। मंत्रालय का कहना है कि सेकमॉल के खातों में विदेशी फंडिंग से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें स्वीडन से पैसा आने और उसे राष्ट्रीय हितों के विपरीत उपयोग में लाने का आरोप शामिल है। लेह में हाल में हुई हिंसा के बाद यह कार्रवाई और अहम मानी जा रही है। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। सरकार ने इन घटनाओं के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बीच वांगचुक ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वह एनजीओ के केवल दानदाता और शिक्षक हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें FCRA लाइसेंस रद्द होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि वांगचुक के सेकमॉल के अलावा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL का भी स्थापना की थी, जो फिलहाल CBI की जांच के दायरे में है। आरोप तो यह भी है कि वहां भी विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में विस्तार से बताया कि सेकमॉल ने 2021-22 में FCRA नियमों का उल्लंघन किया। लगभग 3.5 लाख रुपए एनजीए खाते में गलत तरीके से जमा किए गए। सोनम वांगचुक से मिली 3.35 लाख रुपए की विदेशी डोनेशन का सही खुलासा नहीं किया गया। इसके अलावा स्वीडन से आए करीब 5 लाख रुपए की धनराशि का उपयोग मंत्रालय ने संदिग्ध माना। सरकार का कहना है कि ऐसा फंड राष्ट्रहित के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर मंत्रालय ने FCRA अधिनियम की धारा 14 के तहत यह लाइसेंस तुरंत रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से सोनम वांगचुक की मुश्किलें और बढ़ेंगी या नहीं। खुद वांगचुक का कहना है कि सरकार उन्हें जेल भेजने की साजिश कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद उनके खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। वांगचुक का कहना है कि अगर मुझे जेल भेजा गया तो उससे सरकार को कहीं ज़्यादा परेशानी होगी, बजाय इसके कि मुझे आज़ाद छोड़ा जाए। तो दोस्तों, लद्दाख में राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग करने वाले इस आंदोलन के बीच अब सोनम वांगचुक और सरकार के रिश्ते और ज़्यादा टकराव की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी के रातू रोड इलाके में इस साल की दुर्गा पूजा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वजह है एक ऐसा भव्य पंडाल जिसे वेटिकन की तर्ज पर तैयार किया गया है। करीब 85 लाख रुपए की लागत से बने इस पंडाल का निर्माण RR स्पोर्टिंग क्लब ने किया है। क्लब के प्रमुख विक्की यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े बताए जाते हैं। इस पंडाल में वेटिकन चर्च जैसी बनावट दिखाई देती है। साथ ही यीशु मसीह, मदर मेरी और कई कैथोलिक धर्मगुरुओं की आकृतियां
भी लगाई गई हैं। आयोजकों ने इसे कला और आकर्षण के नज़रिए से तैयार किया है और इसे आम लोगों के लिए 26 या 27 सितंबर को खोलने की योजना है। लेकिन इस थीम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और जनजाति सुरक्षा मंच जैसे संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह प्रयास हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि यह पंडाल धर्मांतरण की कोशिशों का अड्डा बन गया है। वहीं हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक विक्रम शर्मा ने कहा, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन संगठनों से जुड़े सुजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने आयोजकों को पहले ही चेताया था, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी ओर आयोजक क्लब का कहना है कि उनकी मंशा किसी धर्म को आहत करने की नहीं है। क्लब के अध्यक्ष राहुल यादव के मुताबिक इस थीम को केवल कला और कला की अलग पहचान के लिए चुना गया है। जानकारी के अनुसार पंडाल की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 45 फीट है। इसे करीब 70 से 80 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है और पूरा ढांचा पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनाया गया है। क्लब का कहना है कि यह पंडाल वेटिकन म्यूजियम की थीम से प्रेरित है और उद्देश्य सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करना है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या यह पंडाल दर्शकों का आकर्षण बनेगा या फिर विरोध बढ़ते बढ़ते यह एक ऐसा केंद्र बन जाएगा कि आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। और अंततः एक टिप्पणी और आई है, कहीं किसी एक अन्य खास धर्म के पूजा स्थल की आकृति अगर बनवा दी गई होती तो रांची झारखंड ही नहीं पूरे देश में इन दोनों धर्मों के कट्टरपंथी गुत्थम गुत्था हो गए होते। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें। अब तक हमारे चैनल न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके, उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नवरात्रि और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।